हम लोग पैरामेडिकल का बिहार पैरामेडिकल जो 10th क्लास के लेवल पर होता है उसमें इतिहास के बारे में आज पढ़ेंगे कि इतिहास में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सब ध्यान दीजिएगा और यदि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक जो इन्फॉर्मेशन है आपको मिलता जाएगा, जो एजुकेशन से रिलेटेड और या फिर कोई और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है उसको हम डाल देते हैं नेट पर। चलिए आज स्टार्ट करते हैं भारतीय इतिहास के बारे में। तो भारतीय इतिहास में जो पैरामेडिकल में क्वेश्चन आता है और या फिर अदर एग्जाम जो होता है उसमें पूछा जाता है, तो सबसे पहले है इतिहास को हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। पहला है प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकालीन इतिहास और फिर उसके बाद आधुनिक इतिहास, या फिर ऐसे भी बोलिए तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। आधुनिक भारत मतलब भारतीय इतिहास को 3 पार्ट में क्या किया गया है, बांटा गया है। ठीक है, इसमें जो प्राचीन भारत है, इस प्राचीन भारत में हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं। वैदिक काल को 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला है ऋग वैदिक काल और उसके बाद है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल जो है 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व तक था। उत्तर वैदिक काल जो है 1000 ईस्वी से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक था। बौद्ध धर्म हम पढ़ते हैं, इसमें जैन धर्म पढ़ते हैं। उसके बाद इसमें हम एक टॉपिक यहाँ नहीं लिख पाए, जगह नहीं था यहाँ पे। हम लोग मतलब इम्पोर्टेंट साम्राज्य जो है, महत्वपूर्ण जो शासन काल है उसके बारे में भी पढ़ते हैं। जैसे मौर्य साम्राज्य हो गया, मौर्य साम्राज्य और उसके बाद मतलब चंद्रगुप्त मौर्य है और उसके बाद और भी कई सारे शासक है, अशोक है, बिंदुसार है। उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद है मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत में हम लोग क्या करते हैं, भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुआ था, महमूद गजनी, उसके बाद जो और भी कई सारे शासक हैं जो आक्रमण किया था, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर सल्तनत काल के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सल्तनत काल में जो गुलाम वंश की स्थापना हुई थी उसके बारे में पढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और फिर उसमें आधुनिक भारत है। तो आधुनिक भारत में बंगाल के जो प्रमुख गवर्नर जनरल हुए, मतलब हम लोग आधुनिक भारत में कहाँ से, तो जो 1857 की क्रांति हुई, 1857 की क्रांति के बाद का जो मतलब इतिहास है, 1857 क्रांति के पहले का इतिहास है, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। उसका लगभग में समझिए आप कि 1700 ईस्वी से लेकर के और 1947 तक का जो इतिहास है हम लोग क्या करते हैं, इसमें पढ़ते हैं, मतलब आधुनिक काल में। इसमें जो है ज़्यादा जो विदेश से मतलब ब्रिटेन से जो गवर्नर जनरल भेजे गए थे, वाइसराय भेजे गए थे, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अलग अलग जो मतलब प्रमुख गवर्नर जनरल हुआ, भारत के गवर्नर जनरल हुआ, 1857 की क्रांति हुई, भारत के प्रमुख वाइसराय और या फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये सब जो हुआ उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, इसमें पढ़ते हैं। तो आप यदि ये कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, जैसे पैरामेडिकल का एग्जाम देते हैं, ये सब जो हुआ उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, इसमें पढ़ते हैं। तो आप यदि ये कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, जैसे पैरामेडिकल का एग्जाम देते हैं, तो उसमें क्या होता है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ है, इसमें याद रखिएगा इतना।